नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका स्वागत है। दरअसल 22 मार्च तक दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो सकेगा। और इन सब के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के सचिव और साथ ही साथ दिल्ली सरकार सबको नोटिस कर दिया है कि आप लोग आकर बताइए कि क्या कुछ अब तक का स्टेटस है। साथ ही साथ फुटेज भी मंगा ली है और दूसरे जो तमाम एविडेंसेस हैं वो भी मंगा लिया है। यानी अब साफ है कि 22 मार्च तक स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उस पर रोक लग गई है। और जो पुराना चुनाव है वो कितना वैलिड है, जो कि एक वोट पर लड़ाई के बाद लगातार ये मामला चला गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अब साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव तो लटक गया है। लेकिन एमसीडी की राम कहानी में आपको मैं हमेशा प्रोग्रेसिव यानी आगे की चीज़ें बताता हूं, तो इसलिए खास तौर पे बता दूं कि एक चुनाव और है जो कि इस फैसले से लटक गया। कम से कम 22 मार्च तक तो इस पर कोई अब फैसला नहीं हो सकता। वो है वार्ड समितियों का चुनाव। आपको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर चुने जाते, बाकी 12 जो जोन से चुनकर आते हैं वहां पर वार्ड समितियों का चुनाव होता है। और चूंकि 12 जोन है एमसीडी में, तो 12 वार्ड समितियां हैं और उन वार्ड समितियों में चुनाव होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। अब जाहिर सी बात है कि ये चुनाव कराएगा कौन। तो आपको बता दूं कि ये चुनाव मेयर कराएंगी और मेयर ही पीठासीन अधिकारी तय करती हैं। वह पीठासीन अधिकारी वार्ड समितियों का चुनाव कराता है। और जैसा अब तक परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि अक्सर जब बैठक होती है मेयर चुन लिया जाता है, और जब भी वार्ड समितियों के चुनाव की बात आती है तब कमिश्नर जो है धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मेयर का। उसके बाद मेयर बताती हैं कि अब वार्ड समितियों के चुनाव होंगे। और उसके बाद निगम सचिवालय एक शेड्यूल जारी करता है चुनाव का। और ये चुनाव का शेड्यूल जो है जब जारी हो जाता है तो उसके बाद मेयर को स्वीकृति मिल जाती, कि स्वीकृति अगर मिल जाती है उसके बाद से ही पीठासीन अधिकारी मेयर तय करती हैं और ये चुनाव शुरू हो जाता है, जहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं। और इन वार्ड समितियों से 12 लोगों का चुनाव होता है, यानी डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव तो होगा ही होगा। तकरीबन 12 लोग चुनकर आएंगे 12 जोन से, वार्ड समितियों से, और 6 जो सदन से चुने जाते हैं। 12 6 18 ये जो पार्षद होंगे यह तय करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का। अब जाहिर सी बात है कि जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर ही रोक लग गई है तो वार्ड समितियों का चुनाव कब होगा ये तो अधर में चला गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक ऐसा चुनाव ये है जिस पर अभी भी तलवार लटकी है। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जब तक देरी हो रही है तब तक कोई भी फिनेंशियल यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि जहां पर भारी भरकम पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वह यूज नहीं किया जा सकता। यानी कि अब मेयर और उप महापौर के जरिए एमसीडी चल रही है, लेकिन अब कैसे उसका निदान होगा, यानी जो फिनेंशियल प्रोजेक्ट होंगे वो कौन अप्रूव करेगा, और अगर अप्रूवल के लिए क्या जो अधिकारी हैं वो फाइल को भेजेंगे मेयर और उप महापौर के पास या कह दें मेयर के पास, तो अब देखना ये होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही मेयर बने वैसे मेयर की पावर वाले कमिश्नर ज्ञानेश भारती की जो मेयर से संबंधित पावर थी वो खत्म हो गई। अब वो सिर्फ कमिश्नर ही हैं। जाहिर तौर पर कमिश्नर जो है एमसीडी को चलाता है और केंद्र का नुमाइंदा होता है। और हमने देखा जिस तरह से हंगामा लगातार बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली नगर निगम से हमें दिखाई देगी। तो एमसीडी की राम कहानी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।